हेलो एवरीवन। यूपी डीएलएड को लेकर के भाई कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन चल रहा है। स्टेट रैंक क्यों नहीं आया? 23 ऑफ दिसंबर को स्टेट रैंक आना था। अभी मैंने वीडियो बनाने से पहले भी मैं चेक की हूं, क्यों नहीं आया है भाई स्टेट रैंक। इस पर बात करेंगे और आगे चल करके जो है प्रोसेस क्या रहने वाला है, फॉर्म फिलअप का क्या डेट फिर से एक्सटेंड होने वाला है, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हो तो आप हमारे थ्रू जो है एडमिशन ले सकते हो, हमसे जो है कनेक्शन आप कर सकते हो, हमसे कनेक्ट कर सकते हो। और हम लोग जो है आप लोग को देखो, हमारा क्राइटेरिया ये रहता है कि एनसीटी से एफिलिएटेड पहला तो वो कॉलेज होना चाहिए। फीस आप को कहीं पे 20,000, कहीं 30,000, 35,000 में करवा दे, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि मैम ये तो कॉलेज एनसीटी के साइड पर है ही नहीं, तो उस समय ना हमें आप पर ही बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हम लोग ये वीडियो लगातार आप लोगों के लिए बना रहे हैं कि एनसीटी से आप कहीं से भी एडमिशन लो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एनसीटी से एफिलिएटेड कॉलेज होना चाहिए, एनसीटी के साइट पर वो दिखाई देना चाहिए। और वो सब भी अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो फिर अब बेवकूफ तो आप ही हो ना। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि एनसीटी से एफिलिएटेड कॉलेज हो, जो कि हमारी मेन प्रायोरिटी रहती है। फीस हमारा मेन प्रायोरिटी नहीं रहता है। दूसरी जो चीज हो जाती है कि जब आप एग्जामिनेशन देने जाओ तो आपको यहाँ वहां पे भटकना ना हो। एग्जाम देने गए हैं तो रूम कहां से ले, कहां पे रुके, कैसे वहां पहुंचे, ये सब का टेंशन ना हो। इसके लिए हम आपको वहां पे एग्जाम के टाइम में स्टे करने के लिए जो है जगह दिलवाते हैं, जो आप लोगों के लिए सही रहता है। ये दो हमारी प्रायोरिटी रहती है। और उसके अलावा जो है बाकी आपका क्लासेस और प्रैक्टिकल ये सब मैनेज करने वाली बात होती है, वो सेकेंडरी रहता है। तो ये सभी चीजें आपको करके मिलेगी। साथ ही साथ कॉलेज के थ्रू रिटर्न आप लोगों को मिलेगा कि कॉलेज के ने जो है आपको कितना फीस लेना है। इसके अलावा हिडन चार्जेस के नाम पे जो पैसा लिया जाता है वो नहीं लगेगा। वो सभी चीजें जो है एक पैम्पलेट पे कॉलेज के ही हेड आपके पेपर पे जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो इन सभी चीजों के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए अभी हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आपको यूपी डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को साइट ही दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं भी वही चेक कर रही थी। ये साइट है आपका, ये आया नहीं आया तो नहीं आया है। नो योर रैंक करके बात कर लेते हैं तो ये तो वेट ही रहेगा, यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, और भी आप देख लो आप लोगों का। तो ये प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। क्यों नहीं हुआ है? तो देखो इसमें अभी चीजें चल रही हैं कि आप लोगों का हो सकता है कि डेट आगे बढ़ाया जाए। डेट आगे बढ़ाने का रीजन ये है, देखो रीजन आप लोग बहुत अलग तरीके से ले रहे हो कि रीजन ज्यादा फॉर्म फिल नहीं हुआ इसलिए आ रहा, नहीं। रीजन ये है कि जब फॉर्म भरने का टाइम मिला था उसमें 4 से 5 दिन तो ऐसा था कि साइट सही से काम नहीं किया है, तो उसके लिए इनको जो है दी जाएगी। बहुत सारे बच्चों का इनकम्प्लीट फॉर्म हुआ है, पूरा वो पेमेंट और बाकी प्रोसेस कर ही नहीं पाए हैं, तो इसलिए जो है इसका डेट आ सकता है और आप लोग को मेरिट लिस्ट इसलिए नहीं दिया गया है। ठीक है, अभी तक यही संभावना है। जैसे जैसे इसमें चेंजेस आएंगे हम आपको बिल्कुल अपने इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। चलिए, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो आपको पहले तो वो मैं बता दूं कि क्या क्या चीजें मिलेंगी, कहां कहां पे एडमिशन होगा, क्योंकि आप लोगों का मेन प्रायोरिटी क्या रहता है ना। मुझे गुस्सा आप लोगों पे इसलिए आता है, मैम हमारे घर से ना आसपास में दिलाइएगा, मैम यही दिलाएगा। अच्छा, वहीं पे मैं आपको दिला दूं, लेकिन वो कॉलेज एनसीटी से एफिलिएटेड ना हो, चलेगा? या फिर वो कॉलेज वाले अभी तो बोले कि हाँ ठीक है इतने में दे दीजिए और बाद में आपको टॉर्चर करे, आपको अलग अलग नाम पे पैसा ले, ये चलेगा? खुद से दिमाग लगाओ ना, दूसरों के कहने पे क्यों जा रहे? बच्चे हो, क्लास 4 में हो, क्लास 5 में हो, जो आपको कोई बहका लेता है। दिमाग खुद से लगाइए और आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अभी हमारे पास जो एडमिशन के लिए है मैं बता रही हूँ, इलाहाबाद है। फीस भी क्लियर है, देखो फीस का जितना कम हो सकता है हमने करवाया इससे, क्योंकि हमारा बहुत सारा कंडीशन रहता है और हम सब लिखवाते हैं, ताकि क्योंकि कॉलेज 2 साल में ना कॉलेज की मेमोरी जो है थोड़ा थोड़ा फेड होने लगती है और वो अलग अलग नाम पे फीस लेने लगते हैं। तो हमारा क्राइटेरिया बहुत क्लियर रहता है कि भाई आपको लिख के देना होगा, और वो लिख के देता है। बाकी उनका सारा डॉक्यूमेंट्स हम पर्सनली चेक करते हैं, तो वो सब करने के लिए तो भाई कॉलेज सोचेगा ही। तो इलाहाबाद है। दूसरा आप लोगों का मैनपुरी है। ठीक है, मैनपुरी में फीस कम मिलेगा, मैनपुरी में आपको 45,000 तक हो जाएगा। और इलाहाबाद में देखो 2 जगह पे है, एक जगह सीट बहुत कम है, 10 ही सीट मिला है, जहां पे आपको 62,000 में होगा सब कुछ लेकर के।
और दूसरे जगह पे 67,000 है। तो ये मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, दोनों में आप एक जगह 62,000 है क्योंकि वहां पे सीट कम है, वहां पे फुल हो रहा है। इलाहाबाद में जल्दी सीट मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लेना, आप लोगों का चॉइस है। मैनपुरी हो गया। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर में आप लोगों का 50 में हो रहा है, सॉरी सुल्तानपुर है एक आप लोगों का। फिर उसके बाद से आप लोगों का सुल्तानपुर के अलावा जो है मैनपुरी, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, इसके अलावा आप लोग का अकबरपुर है। ऐसे बहुत सारे और भी कॉलेज है, लेकिन हम जो मेन प्रायोरिटी में लेकर के चल रहे हैं। हाँ, एक है मेरठ का। मेरठ साइड में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो ठीक है, मेरठ साइड में आप लोग का ये भी 45,000 का। जिनको पैसे का प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको बार बार जाना नहीं है, सिर्फ एग्जाम देने जाना, तो ये एक मेरठ साइड का है। और मैनपुरी, मैनपुरी ज्यादा ये नहीं रहता है, प्रॉब्लम नहीं रहता वहां, और रहने का आपको हर जगह पे मिलेगा ही, कहीं पर भी। ये हमारा कंडीशन रहता है कॉलेज के साथ कि बच्चे आएंगे तो ये अलग जगह उनके लिए होगी, भटकेंगे नहीं, आपको रहने का देना होगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, काजल मैम से कांटेक्ट कीजिए। आपको नंबर मैं दे देती हूँ 7320001907। और सीट बुकिंग जल्दी करवाओगे क्योंकि लिमिटेड सीट हमने लिया है। देखो, कॉलेज से भी हम जब सीट लेते हैं तो हमारा एक रहता है कि हम उतना सीट उनका फुलफिल कर ले, तो सब जगह पे हमने लिमिटेड सीट ही लिया है। सीट फुल हो जाएगा और फिर बोलोगे मैम मेरा मैनपुरी में ही करवा दीजिए, तो फिर हम नहीं करवा पाएंगे क्योंकि सीट खत्म हो जाएगा। तो सुल्तानपुर का वही है, अकबरपुर का, मेरठ का, ये सारी चीजों का है। तो आप ये सारी चीजों के लिए इंफॉर्मेशन जो है काजल मैम से आप ले सकते हो। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी जो है आप लोगों का हो सकता है कि फॉर्म फिलअप का डेट आगे बढ़े। कुछ लोग सोच रहे हैं कि फॉर्म फिलअप का तो डेट आगे बढ़ेगा ना, हम बाद में बुक कर लेंगे। सीट हमारे पास अगर नहीं बचेगा तो हम बाद में नहीं दे पाएंगे, चाहे आप कितना भी बोलते रह जाओगे, क्योंकि खत्म हो जाएगा सीट तो फिर कहां से देंगे। आप लोग भी समझ सकते हो कि कॉलेज से जितने में बात होती है उतना ही दिया जा सकता है। और दूसरी चीज ये होती है ना कि जब भी आप लोग किसी भी कॉलेज में एडमिशन हम लोग अगर करवा रहे हैं तो आगे चल करके कॉलेज आपसे किसी तरह का अलग तरीके का फीस या फिर आप पर प्रेशर नहीं डाल सकता। उसके लिए हम आपके पास, आपके बीच में खड़े मिलेंगे। ये बात एकदम क्लियर आप समझ के रखना। और ये पिछली बार जिन जिन बच्चों ने जो है अपना ये दिया है एग्जाम जाकर के दिया, उन सभी को समझ में आया होगा कि हाँ क्या क्या चीजें हैं। तो इन सभी चीजों के लिए गारंटी या फिर इसका प्रोटेक्शन जो है हम आपको देंगे। ये बात आप ध्यान से रखिएगा। तो इसके लिए आप लोग को हमसे कांटेक्ट करना होगा। और यूपी डीएलएड को लेकर के अभी जो अपडेट यही है कि हाँ इसका डेट हो सकता है कि बढ़ सकता है, इसी की वजह से जो है आप लोग का मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है। तो इसमें जैसे जैसे जो भी अपडेट आएगी हम हैं आपको बताने के लिए, सब कुछ आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।